नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको आपकी जन्म कुंडली में अगर आपका बुध कमज़ोर है तो इसको मजबूत करने के कुछ सरल से उपायों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। अगर आप अपने कमज़ोर बुध को एक बार मजबूत कर लेते हैं तो आपके लिए अपने जीवन को एक नई शुरुआत के साथ उसको रीस्टार्ट करना आसान हो जाएगा। बुध एक बाल स्वभाव का ग्रह है। बुध जातकों के पास कोई ट्रिक नहीं होती, उनके पास कोई बहुत बड़ा डिफेंस भी नहीं होता। वो किसी भी काम में पूरे उत्साह के साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पूरी क्रिएटिविटी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, यहाँ तक कि लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जब टेढ़े मेढ़े लोग या ऐसे लोग जो काफ़ी सेल्फिश हैं या जिनके पास एक खतरनाक प्लानिंग है, शैतानिक स्ट्रेटेजी है, ऐसे लोग जब अपने स्वार्थ के जाल में, षड्यंत्र के जाल में बुध के जातकों को लपेटते हैं, तब बुध के जातकों को पता चलता है कि एक्चुअल में उनके पास कोई डिफेंस की प्लानिंग या स्ट्रेटेजी है ही नहीं। इस बात को मिथुन लग्न वाले, मिथुन राशि वाले या फिर कन्या लग्न वाले और कन्या राशि वाले अच्छी तरह से समझते होंगे। और जिनकी भी कुंडली में बुध कारक ग्रह है या फिर वह किसी अशुभ स्थान में बैठ गया है, तब भी, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है, अगर शुभ ग्रह अशुभ स्थानों में, अशुभ भावों में, जैसे 3, 6, 11 में, 6, 8, 12 भावों में बैठ जाते हैं तो अपने आप में बुध की समूची कारकता ही दुष्प्रभावित होकर के नष्ट हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि किसी का बुध लग्नेश है और वो अगर नीच का हो गया है या किसी पापी ग्रह के साथ, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, उसकी युति हो गई है या उस पर शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो इन स्थितियों में उसके व्यक्तित्व का कितना ह्रास हो जाता है, उसका व्यक्तित्व कितना हल्का हो जाता है। क्योंकि एक तो वैसे ही बुध बाल स्वभाव का ग्रह, ऐसे व्यक्ति बच्चों के स्वभाव के होते हैं। लोग, इनके गार्जियंस, इनके दोस्त कहते हैं कि तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ या तुम थोड़ा अपनी प्रतिष्ठा पर भी ध्यान दो कि कैसे बिहेव करते हो, कैसे बातचीत करते हो, और ये कर नहीं पाते हैं। और उसके बाद भी इनका बुध अगर नीच का हो गया या पाप प्रभाव का, तो इनका व्यक्तित्व पूरे जीवन भर हल्का बना रहता है। अच्छी खासी एजुकेशन, अच्छी खासी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी इनके व्यक्तित्व में वो ग्रेविटेशन या वो वेट नहीं होता है, जिसके कारण हर जगह इनको ओछा समझा जाता है और कोई इनकी इज्जत नहीं करता कि ये क्या पता कब किस तरह से का व्यवहार कर बैठे और कब किस तरह की हरकत कर बैठे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में आपका बुध अगर नीच का है या पाप ग्रहों के साथ बैठा या पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो आपको बुधवार के दिन ब्राम ब्रीम ब्रूम इस मंत्र का लगभग 45 मिनट तक जप करना है। और ये जो आप जप करेंगे तो पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके बैठेंगे। जब भी जप करेंगे तो आसन पर ही बैठ करके करेंगे और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। इसके बाद आप 3 घंटे का उपवास करेंगे। इसके बाद फिर 37 मिनट तक जप करेंगे। यानी कि आपको पहले अपने शरीर में बुध के बीज मंत्रों का जप करके उसकी ऊर्जा को भरना है, फिर 3 घंटे का उपवास करना है, उसके बाद फिर 37 मिनट का जप करना है। इसके बाद फिर अब आप न तो आराम करेंगे और ना ही कोई ब्रेक लेंगे, बल्कि 42 मिनट का भ्रमण करने के लिए निकल जाएंगे। और इसके बाद भ्रमण करने के बाद घर लौटेंगे और अपने नाभि क्षेत्र में सरसों की ऑयल की 4 बूंदें लगाएंगे और अपनी उंगलियों से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे, यानी कि तेल का लेप करेंगे अपने नाभि के क्षेत्र पे। ऐसा करने से आपके बुध की जो कमजोरी आपके शरीर पे पड़ी हुई थी और आपकी मेंटलिटी पे जो असर आया था, उसको आप ठीक कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में जो बुध कमजोर है आप उसको मजबूत कर देंगे। उसका जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है
जिसके कारण कि आपके व्यक्तित्व का असर खत्म हो गया है। और जिन व्यक्तियों का बुध दसम भाव में चला गया है नीच का, या दशमेश हो करके कहीं पर भी नीच का बैठा है, तो इससे न सिर्फ उनका व्यक्तित्व बल्कि उनका काम भी खत्म हो जाता है। किस ढंग से खत्म हो जाता है ये वही समझ सकते हैं जिनका ऐसा बुध है। दशमेश होकर के नीच का हो गया या नीच का होकर दशम में बैठ गया, तो उनका काम सोच लीजिए कि कभी उनको कोई काम मिलता ही नहीं है, और अगर कभी मिल गया तो उस काम से बहुत ही बेइज्जत होकर के बाहर आना पड़ता है उनको। बहुत ही छालेदार होती है और बहुत अशांति होती है, बहुत अपमान होता है, और आर्थिक लाभ नहीं के बराबर होता है। और वो किसी भी काम में क्वालिटी नहीं दे सकते हैं, किसी भी काम में ऊर्जा नहीं दे सकते, ऊर्जा है ही नहीं। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं ये मंत्र बता रहा हूँ। और कोई भी मंत्र तब काम करता है जब आपका पेट खाली हो, उपवास कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले उपवास करना प्रेफर करते हैं, तो फिर आप 37 मिनट का या 45 मिनट का जप कर लें। और ये जो जप होगा, इसके जप करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरीके हैं जप करने के। एक तो ये कि आप एक बार ब्राम ब्रिम ब्रूम इसका उच्चारण करेंगे, फिर 6 लंबी और गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद फिर ब्राम ब्रिम ब्रूम, ये पहला तरीका है। उसके बाद फिर आप 6 लंबी और गहरी सांसें लेंगे, फिर ब्राम ब्रीम ब्रूम। तो इससे आपके सभी चक्रों में जो कमजोरी है बुध के तत्वों की, वो दूर होगी, और बुध की जो शक्ति है आपके सभी चक्रों में भरेगी बीज मंत्रों के द्वारा। हर शब्द में एक शक्ति, हर लेटर में एक शक्ति है। क ख ग घ अंग च छ ज झ, या आगे भी या र ल व म ह, जो भी आप उच्चारण करते हैं, हर बीज मंत्र में एक असर है। और ये इस ढंग से बनाया गया है हमारे शास्त्रों में। हालांकि ये पूरा बीज मंत्र पूरा मंत्र नहीं है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम स बुधाय नमः, इसमें सिर्फ बीज मंत्र लिए गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले उपवास करके तब आप जपेंगे, तो ये भी ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए उपवास करने के दौरान आपको नींद में नहीं जाना है। अगर आप नींद में चले गए तो सारा खेला खत्म हो गया। तो ये सिस्टम है, इसके द्वारा आप अपने जीवन में जो बुध की ऊर्जा है उसको वापस भर रहे हैं। और इस प्रयोग को बुधवार को दोहराते रहें, कम से कम 7 बुधवार को दोहराएं। तो जो नीच बुध का या पाप प्रभावित बुध का जो बुरा असर है आपके जीवन पे, आपके व्यक्तित्व पे, आपके करियर पे, आपकी नौकरी पे, आपकी आमदनी पे, आपकी आर्थिक स्थिति पे, आपकी मानसिक स्थिति पे, वो कम होता दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस प्रयोग में कोई भी खर्च नहीं है।